हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सचिन मैथ चंदोक में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी वो वास्तविक संख्याओं रियल नंबर पर आधारित होंगी। इससे पहले हमारी जो वीडियो थी त्रिगोनोमेट्री पे थी, उस पर हमने सभी एक्सरसाइज को क्लियर किया हुआ था। तो आज हम वास्तविक संख्याओं के बारे में चलेंगे। तो पहले कुछ इसमें बेसिक जान लेते हैं, इसके बाद हम वास्तविक संख्याओं के बारे में चलेंगे। ठीक, जैसे है कि वास्तविक संख्याएँ क्या हैं। तो बहुत से बच्चे हैं जिनको पता नहीं होता है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, परिमेय अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो ये जानना बहुत जरूरी, ये बेसिक है। ठीक है, अगर हम वास्तविक संख्याओं को जान लेते हैं तो इसके बाद हम आगे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो वास्तविक संख्याएं हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं होती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है परिमेय संख्याएं, जैसे हम 2/3 लिख दें, -1, 5 करड़ी में 3, पाई करड़ी में 2, ये सब क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं के बाद अब बात आती है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या के बारे में जानना बहुत जरूरी है। परिमेय रेशनल नंबर जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए। ऐसी संख्या जिसे P/Q यानी अंश अपान हर के रूप में लिखा जाए। जैसे कौन कौन सी संख्याएं, जैसे हम लिख सकते हैं कि 3/4, एग्जाम्पल में 3/4, 1/2, 5/6 या 22/7। ठीक, ध्यान रखिएगा 22/7 जो होता है पाई का मान होता है। हालांकि पाई को हम परिमेय संख्या नहीं लिख सकते। ठीक, उसके मान को हम 22/7 लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम लिखते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय के बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है कि जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सके, न लिखें। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, पाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए। ये इसमें मिस्टेक है, जबकि Q जो होगा 0 के बराबर न हो, Q इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, या इसको हम कह सकते हैं धन पूर्णांक, नेचुरल नंबर जो होते हैं। तो कह सकते हैं कि 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्या होती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे यन से क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं या यन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से। तो 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होगा, इसको हम धन पूर्णांक भी बोलते हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या होंगी। जैसे सवाल है ये बोर्ड पे कि 420 काजू बर्फी, 130 बादाम बर्फी को कोई विक्रेता, जो मिष्ठान विक्रेता है, किसी प्लेट में किस प्रकार सजाए कि कोई भी बर्फी शेष न बचे, एवं कितनी बर्फी एक कॉलम में ही या कितनी बर्फी एक कॉलम में हो जाए। ठीक है, तो हमने कोई प्लेट है उसमें सजाना है बर्फियाँ को। मान लेते हैं ये प्लेट है, तो हमको 420 काजू बर्फी दी गई है और 130 बादाम बर्फी। तो हमको इस प्लेट में सजाना है कि यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे इस तरह से हो जाए, और जितना यहाँ पे बर्फी हो इतनी यहाँ पे भी हो, इतना यहाँ पे। तो क्या करेंगे, हम इसका यल या CF ले लेते हैं, या जिसको हम बोलते हैं मस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मस कैसे लेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर हम करते हैं तो 420 और 130 का हमको मसा लेना होगा। नहीं तो हम 130 में 420 में हम 130 की भाग लगाते हैं,
तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 13 तियाँ 39, 0 3। अब 130 से 30 छोटा है तो हम क्या करेंगे, 130 में 30 की भाग लगा दें तो 3 बार गया, सॉरी 4 बार गया, 120, 0 1। अब 10 बचा तो इसकी 30 में भाग लगा देंगे तो 10 तियाँ 30, ये चीज़ें कट गई। यानी 10 जो हमारा आया है 10 तो हम मान सकते हैं, या हम इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा 10 बर्फ़ी हो जाएगी। एक प्लेट में जो बर्फ़ी, एक कॉलम में बर्फ़ी होगी, यानी यहाँ पे 10 होगी तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, ऐसे ऐसे सब प्लेटों में बर्फ़ियाँ होंगी। अब अगली सवाल बोर्ड पे है कि 135 और 225 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ यानी म से ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, फिर वही तरीका लगाएंगे हम कि 135 जो छोटा वाला है उससे हम बड़े वाले में भाग लगा दें, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरा कट 0 ना हो जाए। जैसे 135 का एक बार ले जाएंगे तो 135, 5 5 0 2, 12 में से 3 गया 9, इधर कट जाएगा। अब 90 छोटा है 135 से, तो हम 90 की 135 में भाग लगाएं तो 90 एक कम 90, 5 13 में से 9 गया 4, 45 की भाग 90 में लगाएं तो कितनी बार में, 2 बार में, ये कट गया। तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ जो आएगा इसका 135 और 225 का एचसीएफ जो आएगा कितना आएगा, जिससे पूरी की पूरी विभाजित होगी वही इसका एचसीएफ होगा। यानी ये जो 45 है ये इसका एचसीएफ होगा। तो ये विधि आपको बहुत ही सरल पड़ेगी, ठीक। नहीं तो आपको इसका गुणनखंड निकालना, फिर इसका गुणनखंड निकालना, फिर दोनों में कंपैरिजन करना है कि कौन सी घात ज़्यादा है, तो उसको हम लेकर लिखेंगे। जैसे अगली सवाल है आपके सामने कि 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 1 9m प्लस 8 धन पूर्णांक का घन ज्ञात करना है। अब हमको घन ज्ञात करना, तो हम मान लेते हैं इसमें कि a या b बराबर 9 है। अब चूंकि 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन इक्वल 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन इक्वल 9, यानी कि 0 जो होगा r से छोटा होगा, r 9 से छोटा होगा। r जहाँ एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। जब r वास्तविक संख्या हो गई तब यानी कि हमको जो r होगा 0 और 9 के बीच में होगा। चूंकि हमको घन निकालना है तो हम घन निकाल सकते हैं। अब इसके बीच में जो संख्याएं होंगी 1 2 3 4 डॉट 8 तक होंगी 9 के बीच में, तो हमको घन निकालना है। तो हम लिख सकते हैं कि 9m प्लस 1, वो एक का घन होगा तो एक ही होगा, दूसरा 9m प्लस 2। अब 2 की जगह हम 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का घन जो होगा 8 होगा, तो ये दोनों इसके आंसर होंगे।